नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्वराज पोस्ट को देखना शुरू कर चुके हैं। आज से हम एक कड़ी यानी एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे प्रतिदिन एक विधानसभा क्षेत्र का हाल, उस क्षेत्र के इतिहास, भूगोल और वर्तमान समस्याओं के बारे में। हम आपको बताएंगे उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र से जुड़े उन रोचक तथ्यों के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से सीट संख्या 1 वाल्मीकि नगर से, जो 2008 के परिसीमन के पहले धनहा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाले वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर 2008 के परिसीमन के बाद जब चुनाव हुआ तो जदयू के राजेश सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2015 में निर्दलीय रिंकू सिंह यहां से चुनाव जीत गए। 2020 में जदयू ने रिंकू सिंह को टिकट दिया और रिंकू सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन 2025 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि रिंकू सिंह सब कुछ ठीक रहते हुए भी कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा से लगभग 1500 वोटों से चुनाव हार गए। अब देखिए, वाल्मीकि नगर नाम से तो एक चीज एकदम स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा गया है। यहां पर थारू जनजाति और राजपूत वोटरों का शुरू से प्रभाव रहा है। यही कारण है कि यहां से अधिकांश जो विधायक जीते हैं वो राजपूत जाति के हैं, लेकिन इस बार यहां से सुरेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते हैं। अब आते हैं इसके इतिहास पर। तो जैसे ही वाल्मीकि नगर की चर्चा होती है, महर्षि वाल्मीकि, लव कुश और रामायण काल की बातें प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर गंडक नदी पर बड़ा बैराज बना हुआ है जिससे पनबिजली भी उत्पन्न होती है। उत्तर पश्चिम छोर पर नेपाल है। जो ये विधानसभा क्षेत्र है, इसके उत्तर पूर्व छोर पर जो है नेपाल से सटी हुई सीमा है। अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व है। बिहार का देखिए, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। और आपको बता दें कि इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में तो खूब इजाफा हुआ है। यही कारण है कि वाल्मीकि नगर के इलाके में अक्सर आप खबरों में देखते होंगे कि बाघ जो है खेतों तक चले आते हैं। कई बार किसानों के द्वारा जो खेतों के किनारे बार लगाए जाते हैं, उसमें करंट दौड़ने से बाघों की मौत भी हो जाती है। गन्ना इस इलाके की प्रमुख फसल है, जिससे यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन होता है। धान गेहूं की भी फसल होती है। बिहार की जो अंतहीन पीड़ा है, पलायन से यहाँ के लोग भी ग्रसित हैं। रोजी रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग भी दूसरे प्रांतों की ओर पलायित होते हैं, काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं। यहाँ थरहट जनजाति है जो बिहार की एक महत्वपूर्ण जनजाति समझी जाती है। विकास की जो रफ्तार है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में इस विधानसभा में जरूर दौड़ी है। सड़क, बिजली, पानी की स्थिति सुधरी है, पर रोजगार को लेकर लोगों में रोष रहता है। यानी जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो शुरू नहीं हो पाई हैं, और जो गन्ना उद्योग है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, बिहार में गन्ना किसानों को देश में सबसे कम न्यूनतम मूल्य यहाँ के गन्ना किसानों को मिलता है। बगल में उत्तर प्रदेश भी है जहाँ पर बिहार से ज्यादा कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता है। सांस्कृतिक रूप से भी ये इलाका जो है वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का, वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता बिहार को समृद्ध करती है। यहाँ थारू जनजाति है, यहाँ कई सारी प्राचीन लोक संस्कृति है, जिसमें एक कला है गोदना कला। अब देखिए, गोदना कला जो है वो थरहट जनजाति से जुड़ी हुई है। आमतौर पर ऐसी धारणा है कि हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्रियां होती थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। ऐसे में उनके हाथ पर स्वास्तिक, पति का नाम तक उकेरा जाता था। दूध और कालिख से, सुई के माध्यम से थरहट जो स्त्रियां हैं वो गोदना कला को आगे बढ़ा रही थी। अब स्वास्थ्य कारणों से कई सारे
नए लेटेस्ट तकनीक से गोदना को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो गोदना कला है, इससे जुड़ी हुई लोक संस्कृति है, वो वाल्मीकि नगर ने उसको संग्रहित करके रखा है। ये रामायण परिपथ से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक कथाएं हैं कि माता सीता का जब प्रभु श्री राम ने त्याग किया था तो यहीं पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वो रही थी और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि नगर एक टूरिस्ट पैलेस भी है। पूरे देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं और हमने आपको पहले ही बताया कि पर्यटन के दृष्टिकोण से ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने की काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, यानी आप खुलेआम बाघों को विचरण करते हुए, अन्य जंगली जीवों को विचरण करते हुए देख सकते हैं। नेपाल से सटा होने के कारण इस इलाके में बरसाती नदियों का जाल है, जो बाकी दिन तो समृद्धि लाती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जरूर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। सियासत में चेहरे बदल जाते हैं, पर वाल्मीकि नगर की तस्वीर जो बदलनी चाहिए वो बदली नहीं है। भूख, गरीबी, पलायन के बीच आशा की किरण भी जगी है, जब यहाँ की सड़कें अब सरपट दौड़ती हैं, घरों में बिजली जलती है और लोगों को अब इस बात की आशा है कि डेवलपमेंट उनके घरों तक भी पहुंच जाएगा। वाल्मीकि नगर को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री